Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी में आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली। 400 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखें तो उसमें 700 पॉइंट की तेजी है। और अगर आप देखें बाकी मिड कैप निफ्टी, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, सब में दोस्तों एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या फिर एक न्यूज़ का इम्पैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में क्या देखने को मिला आपको, अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल का मार्केट, अभी 4 दिन से एक पहले आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों एक फिर छोटा सा गैप अप देखने को मिला। इसके बाद बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, जब आपको पता है कि इस्लामाबाद जो टॉक्स थी वो फेल हुई थी। इसके बाद एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। अगर आप देखें कि बार बार बाजार में क्या देखने को मिला कि बड़े गैप अप के बाद कंसोलिडेशन, फिर गैप अप हुआ, कंसोलिडेशन, गैप डाउन हुआ, बाजार ने रिकवरी ली, फिर से गैप अप हुआ। और अगर आप देखें तो बाजार जो है, अगर आप देखें 6-7 कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक दिन में बाजार में 1 घंटे का चार्ट अगर आप देखें तो 7 कैंडल देखने को मिलती है। सारी कैंडल्स जो है दोस्तों बिल्कुल वही की वही देखने को मिली। अगर आप देखें तो बाजार कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं यहां से आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। मैं यहां पे आपको डेली चार्ट दिखाता हूं। तो डेली चार्ट अगर आप देखते हैं निफ्टी का, तो डेली चार्ट पे आपको ये दिखाई देगा कि बाजार ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा है। आपको मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पे है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे है। और हमने कल भी यानी कि परसों वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि मार्केट गैप डाउन हुआ है बट रहा पॉजिटिव ही। अगर आप देखेंगे बाजार गैप डाउन हुआ था, इससे पहले वाला मार्केट, कल तो मार्केट बंद था, इससे पहले परसों जो मार्केट गैप डाउन हुआ था उसके बाद बाजार ने रिकवरी करी थी। बट वहां पे हमने आपको बताया था कि बाजार अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि बाजार बुलिश हो सकता है और वही चीज देखने को मिली। मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देखें तो कंसोलिडेट होके बंद हुआ है, यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी पहले जो बाजार था, परसों का जो मार्केट था, और उसके बाद एक बड़ा गैप अप देखने को मिला है। तो अब ऐसा लग रहा है निफ्टी में कि ये जो ऊपर के गैप्स हैं जो हमें देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं फिल हो सकते हैं। ये गैप तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिल हो चुका है। इसके बाद का जो गैप है 25,250 का, वो ऐसा लग रहा है फिल हो सकता है। और बाजार मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। तो यहां से अगर आप देखें निफ्टी 25,200 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी का मैं डेली चार्ट लगाऊंगा। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में बाजार जो है आज कंसोलिडेट हुआ, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। तो जो हमें कैंडल देखने को मिली, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में जो कैंडल देखने को मिली वो थी डोजी कैंडल। और डोजी का अगर देखें तो डोजी ब्रेकआउट के बाद हुई है। अगर आप देखें तो यहां पे ब्रेकआउट है, उसके बाद कैंडल देखने को मिला है। आज का जो हाई है, अगर हम आज के हाई की बात करें जो कि बना है 52,704 के, मैं आपको दिखा देता हूं आज का हाई कितना है। आज का हाई है वो है 52,000 एग्जैक्टली, मैं आपको दिखा देता हूं, 56,786 का हाई है। अब 56,786 का हाई हमें यहाँ पे देखने को मिला है किसमें, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ से ऐसा लगता है 61,000 के आसपास, 60,000 के आसपास की रेंज इसमें जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इस चीज का आपको कहीं ना कहीं क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से मैं निफ्टी का चार्ट दोबारा से दिखा देता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट भी वही कह रहा है कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार बुलिश हो सकता है। और वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी वैसे ही लग रहा है। तो बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि कल का जो हाई है, मतलब आज का जो हाई है 56,704 के आसपास का, वो अगर ब्रेक होता है तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट लेना चाहूंगा और रिलायंस का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस का चार्ट अगर आप देखें तो डेली चार्ट आपको इस तरीके का दिखाई देगा। बट वहीं पे अगर मैं इसका आवरली चार्ट देखूं तो आवरली चार्ट पे पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो बाजार लगातार गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, और उसके बाद कंसोलिडेट दिख रहा है। अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अगर ये चार्ट आपको दिखाई देता है तो इस चार्ट के बेस पे क्या कोई ट्रेड लेना पसंद करोगे? क्योंकि यहाँ पे समझने में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसकी वजह से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी लेना चाहें, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, और अगर आपको एडवाइजरी चाहिए तो आप क्या करिए, हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है बूट कैंप और लर्नर का,
वहाँ पे जाके आप हमारी एडवाइजरी ज्वाइन कर सकते हैं। अब एडवाइजरी में हम क्या क्या देते हैं, अब इसको देख लेंगे दोस्तों। तो हमने पहले ही आपको बताया था इससे पहले कि आपको कॉल बाय कराई थी, जिसमें हमने आपको बताया था सेंसेक्स में हीरो जीरो ट्रेड दिया था, तो उसमें हमारा बुक प्रॉफिट हुआ पूरा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड्स हमारे आप चेक कर सकते हैं। आप ये ट्रेड चेक करिएगा दोस्तों, सारे ट्रेड हमने बताया था, जैसे डिक्सन के बारे में बताया, उसमें हमने पूरा प्रॉफिट बुक करा दिया। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो हमने HFCL बाय कराया था, और हम देखेंगे दोस्तों हमने 60% क्वांटिटीज में बुक कराई है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड कराया था। अब देखिए टाटा एलेक्सी की पोजीशन है, डिक्सन की पोजीशन है, और इसमें देखेंगे दोस्तों सारी ऑप्शंस की कॉल्स हैं, और जिसमें हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बुक हुए हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा तो एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है, बट हम क्या करते हैं, हमारी एक अलग तरीके की एनालिसिस है जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे, स्पेशल इंडिकेटर्स, उनको हम यूज़ करते हैं, जिसके हिसाब से जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। तो अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लर्नर चाहे तो लर्नर ज्वाइन कर सकते हैं, बूट कैम्प चाहे तो बूट कैम्प ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर का नंबर भी होगा, आप डायरेक्टली उन पर बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिक्सन का चार्ट दिखाता हूँ। डिक्सन में अगर आप देखेंगे तो बड़ी तेजी देखने को मिली है, 565 पॉइंट की तेजी है, 5% बढ़ा है। अगर आप देखें डिक्सन में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। डिक्सन का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलरेडी मैं आपको काफी टाइम से डेली चार्ट पे ही बता रहा था। मैंने इवन लास्ट टाइम भी जो एनालिसिस करी थी डिक्सन की, जिसमें बताया था कि डिक्सन में एक पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि भाई डिक्सन में एक बाय अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय करके चलिए। डिक्सन हमने भी बाय कराए थे, हमने भी कॉल बाय कराई थी, और रीजन क्या था, रीजन सिंपल था, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। बाजार ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहां पे पुल बैक दिया। होता क्या है कि जब भी आपको कोई भी ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिले, जिसका भी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से बाजार आता है और वो कहीं ना कहीं इस जगह पे पुल बैक लेने की कोशिश करता है, और पुल बैक के बाद जो तेजी आती है वो एक बड़ी तेजी होती है। तो सेम चीज हमें डिक्सन में भी देखने को मिली थी, और इसी वजह से हमने डिक्सन में ट्रेड करा था, करवाया भी था, और इसमें पैसा बना भी था। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो हमने दिए थे, वो आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बट अब मैं आपको बजाज फाइनेंस का चार्ट दिखाना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस में भी अगर आप देखेंगे तो वैसे तो तेजी देखने को मिली है, 14 पॉइंट की तेजी है, बट वो गैप अप की तेजी थी। बट अगर आप देखें, मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस ने आज हाई ओपन जो था वो पूरा का पूरा सेम बनाया था। हाई ओपन जो है वो पूरी तरीके से सेम है, तो हाई ओपन सेम है, बट ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है 895 के आसपास। अगर आता है तो ये एक बाय अपॉर्चुनिटी होगी, पुल बैक लेके इसमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। 940 से 960 की रेट्स आपको बहुत जल्द दिखाई दे सकते हैं। कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको कोई बाय सेल की सलाह नहीं दे रहा, यहाँ पे एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको मैं। और ये जो एनालिसिस है, इसके बेस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा। तो ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करिए, खुद सोच समझ के अपने ट्रेड एडवाइजर से, अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से उसकी सलाह लेके ही आप कोई ट्रेड करिएगा। अब यहाँ पे ICICI बैंक देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें गिरावट देखने को मिला है सबसे ज़्यादा। मतलब अगर आप देखें तो बाजार बुलिश है और ICICI बैंक में गिरावट है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गिरावट के ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कंसोलिडेटिव हुआ है बाजार, बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसोलिडेटिव हुआ है, और कंसोलिडेट काफ़ी टाइम से हो रहा है। तो अभी ये देखिए तो ICICI बैंक में भी कुछ खास पैटर्न देखने को नहीं मिला। IRCTC देख लेते हैं। IRCTC में 15 पॉइंट की तेजी है। IRCTC का चार्ट देखेंगे तो सेम वैसे ही चार्ट देखने को मिला है। मतलब सारे जो बाजार हैं वो गैप अप हुए हैं, या तो कुछ कंसोलिडेट हुए हैं, और या गैप अप के बाद पुल बैक लेके उनमें तेजी देखने को मिली है। ये इन चीज़ों को देखिएगा। बट मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार जो है, बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार ने रैली तो दिखाई है कि भाई पॉजिटिव है, कि न्यूज़ का भी इम्पैक्ट आया है। जैसे बताया गया कि मोदी जी की बात ट्रम्प से हुई थी, 45 मिनट्स बात हुई थी, उसके वजह बाजार में तेजी आई, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा हुआ भी होगा, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप देखा जाए तो अगर थोड़ा सा पॉजिटिव कोई न्यूज़ अगर फेवर में आ जाते हैं, हमारे फेवर में कोई न्यूज़ आ जाती है, तो टेक्निकल चार्ट तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही चल रहे हैं। वो तो तैयार है कि भाई हम भागने के लिए तैयार है, बस हमें एक सपोर्ट दे दो जो कि न्यूज़ का है। वो न्यूज़ आ जाती है तो बाजार में इम्पैक्ट उसका बहुत तेजी से देखने को मिलता है। बाजार जिस तेजी से गिरा नहीं है उस तेजी से कहीं ना कहीं भाग भी रहा है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसके अकॉर्डिंगली भी क्या कर सकते हैं, आप इसको समझ के भी काम कर सकते हैं। एक लास्ट मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा कोटक महिंद्रा बैंक की, इसको आप देख लेना। कोटक महिंद्रा बैंक का ये अर्ली चार्ट है और इसके चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करा रहा है। तो इस बैंक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला, तो जिसकी वजह से कोटक बैंक जो है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी 406 के आसपास जा सकता है। और चाहे तो आप इसमें आप प्लान कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ट्रेड बनाना है, वो आपकी इच्छा। बट अगर आप देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है, जिसके हिसाब से लग रहा है कोटक बैंक में भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूँगा कि भाई बूट कैंप और लर्नर का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप जोड़ जाइए, उसको ज्वाइन करिए। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।